हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, पैनिक अटैक्स के बारे में। पैनिक अटैक्स में ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट या कैजुअल्टी में आते हैं और वहाँ पर आने के 5 या 10 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आने पर उनको एक सिक्योरिटी की फीलिंग होने लग जाती है। और जो नहीं भी ठीक होते वो सिंपल सी एक एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। पैनिक अटैक्स में एक सडन फीलिंग या होती है, एकदम डर की, कुछ ऐसा लगता है कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे को कुछ हो जाएगा। और उसके बाद कुछ फिज़िकल सिम्टम्स जैसे दिल की धड़कन बढ़ना, स्वेटिंग, आपका छाती में दर्द, तेज तेज सांस चलना, पेट में दर्द या फिर उल्टी, इस तरह की फीलिंग्स होने लग जाती हैं। पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो हर एज में होते हैं, पर यंगर एज ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, हालांकि होते दोनों, मेल्स और फीमेल्स दोनों में होते हैं। इसके जो इंसिडेंस जो होते हैं ग्लोबली 4% के आसपास है, और हर साल करीब 11% अमेरिकन्स को पैनिक अटैक एक आध बार ज़रूर होता है, और उनमें से करीब 1 या 2% को ये पैनिक अटैक्स लगातार आते रहते हैं। अब पैनिक अटैक में क्या होता है? पैनिक अटैक में एक सडन फीलिंग होती है डर की, बिना किसी रीज़न के। ऐसा लगता है कुछ बुरा हो जाएगा, या पेशेंट सोचता है उसकी डेथ हो जाएगी। और उसके साथ में जो फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं वो होने लग जाते हैं। आप ये सोचिए कि आप जंगल में खड़े हैं और आपके सामने एक शेर आ गया, तो उसके आने पर क्या फीलिंग होगी? तो उसके आने पर, शेर के सामने आने पर आपका दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, सांस की रफ्तार बढ़ जाएगी, एकदम पसीना आने लग जाएगा, पेट में घबराहट होने लगी या दर्द होने लग जाएगा, उल्टी की फीलिंग होने लग जाएगी, हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो वही फीलिंग जो आपकी शेर के सामने आने पर होती है, वही फीलिंग बिना किसी रीज़न के आपको होने लगेगी। एक डर का माहौल, बिना किसी रीज़न के डर का माहौल आपके दिमाग में आ जाता है, तो उसकी ये फीलिंग होने लग जाती है। पैनिक अटैक्स ख़तरनाक नहीं होते, पर ये पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। पैनिक अटैक्स को हम रोक कैसे सकते हैं? पैनिक अटैक्स को हम एक एक्सरसाइज करें, डीप इंस्पिरेशन एक्सरसाइजेस करें, हेल्दी फूड खाएं, योगा करें, और बिहेवियरल थेरेपी से प्रिवेंट किए जा सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी एक काउंसलर करता है, ट्रेंड काउंसलर करता है, जो आपके मन की बात को, जो डर को निकाल लेता है। उसे पता चल जाता है कि क्या रीज़न है आपकी काउंसलिंग करने के बाद। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं, एक पेशेंट थे, सीए थे, और वो मेरे पास आए। उनको वो कहने लगे, मेरे को फ़ोन की घंटी जैसे ही बजती है मेरे को, तो मैं अपना काम वाम छोड़ के, मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मेरी सांस तेज तेज चलने लग जाती है, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। क्लाइंट मेरे सामने भी बैठा हो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने जब उनसे हिस्ट्री ली, तो कुछ दिन पहले उनके ब्रदर की तबीयत ख़राब हुई थी, तो उनको कई बार फ़ोन आता था दिन में कि अब ब्रदर को ये हो गया, अब उनको डॉक्टर ने ये बताया, अब उनको ये मेडिसिन बताई है, अब ये बताया कि हालत ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब मैंने सुनी तो मैंने उनको ये कहा कि आप फ़ोन को अपने साइलेंट मोड पे रखें। सिर्फ इतना ही करने पर उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से गई तो नहीं, पर वो पैनिक अटैक्स जो जितने आते थे वो आधे से भी कम हो गए। अब पैनिक अटैक्स का ट्रीटमेंट क्या है? पैनिक अटैक्स का ट्रीटमेंट जो है, एक तो आप अगर डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं तो एंटी डिप्रेसेंट डॉक्टर देंगे, और नहीं तो हम लोग एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन, जैसे हम बेंजोडाइजेपिन्स भी कहते हैं, वो ली जाती हैं। इन मेडिसिन्स के लगातार लेने से उसकी आदत पड़ जाती, फिज़िकल नहीं तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है। तो अगर जिन लोगों को पैनिक अटैक्स ज़्यादा होते हैं
तो उनमें इन दवाइयों के साथ साथ में दूसरी चीज़ें जैसे योगा है, एक्सरसाइज है, हेल्दी डाइट है, बिहेवियरल थेरेपी है, वो भी कराएं ताकि अटैक्स ना आए। तो हम इन बेंजोडाइज़ेपिन्स को बीच बीच में विड्रॉ कर सकते हैं। और जिनको पैनिक अटैक्स कम होते हैं उनको हम पेशेंट को उनके पास वो मेडिसिन्स रखें और जब उनको पैनिक अटैक हो तो वो मेडिसिन्स ले लें। आज बस इतना ही, फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नमस्कार।